सुप्रभात बच्चों, हम तरुण सर। हम लोगों ने पिछला वीडियो में स्वर संधि के भेद पढ़ा। उसमें हम लोग देखा पहले दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बाद हम देखते हैं गुण संधि कि गुण संधि किसे कहते हैं और इसका क्या नियम है। तो हम देखते हैं कि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है। और हर्षु और दीर्घु आए तो ओ हो जाता है और री आए तो और हो जाता है। री आए तो क्या होता है? और हो जाता है। ये हो गया नियम। ध्यान रखना है ये कि हमको ए ओ और ये तीनों हमको ध्यान में रखना है। अगर यह बात हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ओ ए ओ और अगर आता है तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि गुण संधि है। जैसे धन ई बराबर ए, क्या हो गया? नर धन इंद्र। अब इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नर है, अ आ जाता है और यहाँ भी क्या है? अ है। फिर यहाँ कहता है इंद्र, तो यहाँ भी क्या है? हर्ष ई है, यहाँ भी हर्ष ई है। तो दोनों मिल मतलब ये क्या हो गया? नर अरे हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो दोनों जब मिल जाता है तो क्या होता है? ए हो जाता है। तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ा तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है। उसी तरह से स्व व में आ जाता है और धन इच्छा, यहाँ पर हर्ष ई है, यहाँ पर भी हर्ष ई। अब दोनों मिलकर ए हो जाता है, तब हो गया स्वेच्छा। ठीक है। अब आइए फिर देखते हैं कि धन दीर्घ ई बराबर ए। ठीक है। क्या हो गया? धन दीर्घ ई बराबर ए। तो क्या हो जाएगा? जैसे गण यहाँ भी आ गया, धन ईश, यहाँ क्या है? दीर्घ है, तो यहाँ भी दीर्घ है, तो गण क्या होता है? गण धन ईश बराबर गणेश। ठीक है। उसी तरह से दिया हुआ फिर परम परम में मो में आता है। धन दीर्घ ईश, यहाँ पर ईश्वर है, यहाँ भी दीर्घ ई है, तो दीर्घेश्वर हो गया। क्या हो गया? ईश्वर हो गया। तो दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो मिलाकर जब लिखते हैं तो होता है परमेश्वर। क्या हो गया? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। अब आइए धन हर्ष ई बराबर ए। तो महा आ, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, क्योंकि आप ऊपर में पढ़े होंगे कि दोनों मिल जाता है ना। तो दोनों यहाँ मिला। चूंकि संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो दो शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो वो हो गया संधि। और जब विच्छेद करते हैं तो दोनों को बीच से, जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थी, तो विद्या और धन अर्थी, तो बीच से हम तोड़ते हैं, यानी बीच से उसका विखंडन हो गया, तब हो जाता है वह विद्यार्थी। उसी तरह से हमको देखना है कि यहाँ तो ए कहाँ आ रहा है, तो ये मेरा बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है ना, जैसे गणेश लिखते हैं तो र पर आ गया तो गणेश हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए धन हर्ष ई बराबर ए, महा धन इंद्र बराबर महेंद्र, तो बीच में आ गया, ये महेंद्र आ गया। अब देखिए यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। ध्यान देना है कि हम जब ए का मात्रा जब देते हैं, ये जब आता है तो बीच में मेरा होना चाहिए। वही संधि विच्छेद का नियम है कि हम जब भी उसको तोड़ते हैं तो बीच से ही तोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो दोनों बीच को एक साथ जोड़ देते हैं तो प्रतिस्थापित रहता है, वह संधि हो जाता है।
अब देखिए फिर से आइए यहाँ पर हम देखते हैं धन उ बराबर ओ, ठीक है, धन उ बराबर ओ। अब देखिएगा हित तो में यहाँ पर है, अब फिर कहता है उ तो उपदेश हो गया। अब दोनों को जो हम ले आते हैं तो क्या होता है धन उ बराबर क्या होता है ओ हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है हितोपदेश, क्या लिखा हुआ है हितोपदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे हितो तो जो है वो बीच में आ गया, यानी ओ का प्रयोग हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि पर धन उपकार, क्या हो गया परोपकार। तो हमको ध्यान देना है ए ओ और पर। तो हमने ये पढ़ लिया, ओ भी देख लिया। जैसे आप परोपकार देखते हैं तो ओ आ गया, हम हितोपदेश देखे तो हितो ओ आ गया। उसी तरह से फिर एक और देखते हैं कि धन हर्ष उ क्या हो गया ओ हो गया। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, यहाँ भी ओ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अधन दीर्घ उ बराबर ओ हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो गया गंगा धन उदक, तो क्या हो गया गंगोदक, यहाँ भी ओ आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा ओ देखा। अब हमको देखना है और जो अंतिम में आपका यहाँ पर बताया गया है। हमको अगर ये सब भी चिन्ह याद नहीं रहे तो हम केवल ए ओ और देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि जब हम संधि विच्छेद देखेंगे, गुण देख लेंगे कि हाँ ये नरेंद्र है, बीच में ए का मात्रा आ गया तो नरेंद्र हो गया, यानी गुण संधि हो गया। जब ओ हो जाएगा जैसे महोत्सव है तो हम तुरंत उसको कह देंगे कि यह गुण संधि है। अगर अब देखिए यहाँ पर एक और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ दिया हुआ है धन री बराबर और, देव धन ऋषि बराबर क्या हो गया देवर्षि, ठीक है। यहाँ फिर देखिए सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, तो हम जब कहते हैं महर्षि तो महर और आ गया। उसी तरह से हम देखते हैं सप्त ऋषि, यहाँ भी और आ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं राजा ऋषि, यानी राज ऋषि, तो इसमें और का प्रयोग हो गया। तो हम कुल मिलाकर देखते हैं तो ए ओ और जब भी आ जाए तो हम आंख मूंद कर यह बात कह सकते हैं कि यह गुण संधि है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है एकार है, और वहां क्या हो जाएगा जब डबल आकार हो जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा वृद्धि। यानी ठीक इसके मतलब जैसे यहाँ पर एकार है ए है तो वहां ए हो जाएगा, ओ है ओ हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इस ए का मतलब ये जो संख्या है ए हो जाएगा। तो अब हम उसको देखते हैं, इसको मिटाकर हम फिर उसको भी लिखवा देते हैं कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिए कि इसको पहले आप लोग देख लीजिए, ना होगा तो कल आप लोगों को हम वृद्धि संधि लिखवा देंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एकार है उसमें आयकार हो जाएगा, बस वह हो जाएगा वृद्धि संधि। लेकिन हम लोग इसको बोल कर नहीं, इसको लिख कर देखेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।